ये वीडियो ब्लैक क्लोवर मांगा का सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसमें हम चैप्टर 274 से 276 तक कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रही है उस पर क्लिक करके पहले वो देखिए। पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देख चुके थे कि आस्टा फाइनली अपनी डेविल फॉर्म को 100% तक यूज करना सीख गया था और वाइस कैप्टन नैट ने उसे इस पावर को फुली मास्टर करने के लिए कह दिया था। हमने देखा था कि बाकी कैप्टन स्पेड किंगडम पर अटैक करने के लिए रेडी है। अब आगे कहानी शुरू करते हैं चैप्टर 274 के साथ, जिसका टाइटल है द बैटल बिगिंस। हम देखते हैं कि नैट कैप्टन के पास पहुंच जाता है और फिगोलियन उससे पूछता है कि आस्टा कहाँ है। नैट उसे बोलता है कि आस्टा को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ से जैक बोल देता है कि मैं उस पर पहले ही काउंट नहीं कर रहा था, लेकिन तभी हम एक आवाज सुनते हैं, आस्टा इज नॉट कमिंग। Shit, that sounded weird. और हम देखते हैं कि सैली और बाकी मिडनाइट सन के क्रिमिनल्स भी वहीं पे हैं। वो कहती हैं कि ये जर्नी मेरे मैजिक आइटम्स को टेस्ट करने के लिए एक अच्छा मौका होगा, जो मैंने आस्था की बॉडी को स्टडी करके बनाए हैं। दूसरे साइड से हम देखते हैं कि सिल्वर ईगल्स का कैप्टन नोजेल बोलता है, क्या ये मैजिक छुपाने वाले कपड़े सच में काम करेंगे? वहीं पे एक दूसरा मिडनाइट सन का मेंबर उसे बोलता है कि भले ही सैली थोड़ी सी वियर्ड हो, लेकिन जब मैजिक आइटम रिसर्च की बात आती है तो उससे बेटर कोई नहीं है। यहाँ से हम देखते हैं कि बेचारे सके को किंग ने स्पेड जाने के लिए भेज दिया है। जैक सके से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे, बट अब तुम यहाँ पे हो तो गेट सीरियस। नोजेल नैट से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है आस्टा टाइम पे पहुंचेगा? नैट आंसर करता है, हाँ डेफिनेटली। हम देखते हैं कि वाइस कैप्टन एक स्पेल कास्ट करता है, शैडो कॉरिडोर, जिससे एक गेट बन जाता है और वो सब उसके अंदर चले जाते हैं। कहानी स्पेड किंगडम में शिफ्ट हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि मोरिस ज़ीनोन से कहता है कि उन्होंने फाइनली खुद को रिवील कर दिया है, और हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस मेंबर्स डार्क ट्रायड पे अटैक करने आते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुमने 17 साल पहले हमारे किंग और बहुत सारे दोस्तों की जान ली। जब से तुमने स्पेड पर रूल करना स्टार्ट किया है, हमारे लोगों ने सफरिंग के अलावा और कुछ नहीं देखा है, और हम तुम्हें इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। हम स्पेड किंगडम के सिटीजन्स तुम्हारे फैमिली के रूल को रिजेक्ट करते हैं। इसी के साथ नैट का गेट वहां पे ओपन हो जाता है और कैप्टन्स की एंट्री हो जाती है। वहां पहुंचते ही नैट से एक आदमी पूछता है, क्या तुम सच में यहाँ एक स्पाई थे और तुम फिर भी रेजिस्टेंस मेंबर्स के साथ कांटेक्ट में रहे? नैट आंसर करता है, हाँ, पहले मेरा तुम्हारी रेजिस्टेंस में इन्वॉल्व होने का कोई इरादा नहीं था, बट जब मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को देखा तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना ही बेटर होगा। रेजिस्टेंस मेंबर्स उन्हें कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स ऑफ क्लोवर, मिस्टर नैट और प्रिंस यूनो पर अपना फेथ रखेंगे। हम एक डिवर्जन क्रिएट करेंगे, फिर चाहे क्यों ना हमारी जान ही चली जाए। और तभी पूरी अर्थ वहां पे हिलने लगती है। हम देखते हैं कि वहां पे वो एंशिएंट डीमन अराइज हो जाता है, जिसे फर्स्ट विज़र्ड किंग ने डिफीट किया था। और ज़ीनोन उनसे कहता है कि ट्रू पावर के सामने सेंटिमेंट्स और बदले का भाव दोनों मीनिंगलेस हैं। ज़ीनोन उनसे कहता है कि सिंस एक रैट को कासल का रास्ता मिला था, मुझे लगा ही था कि रेजिस्टेंस मेंबर्स क्लीपाथ का रिचुअल रोकने के लिए आएंगे, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेवकूफ होगे कि तुम हम पर सामने से अटैक करोगे। वो उनसे कहता है कि ये डीमन तुम सबको मारने वाला है और तुम स्पेड किंगडम के सिटीजन्स नहीं हो। वो टाइटल बस उन लोगों के लिए है जो स्ट्रॉन्ग हो। ज़ीनोन मोरिस से कहता है कि रिचुअल स्टार्ट करो। यहाँ से हम देखते हैं कि फिगोलियन उस डीमन को दूर से देख के शॉक हो जाता है और लोगों के लिए डरने लगता है। वो नैट से पूछता है क्या वो सब लोग ठीक हैं, क्योंकि वहां का मैजिक बहुत ज्यादा लग रहा है। तो नैट कहता है वहां पे सब ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं कि डीमन को कोई पंच कर देता है और एक आवाज आती है, इम्प्रेसिव हाउलिंग रेजिस्टेंस मेंबर्स, मैं हूँ मेरिलियोना वर्मिलियन एंड मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। एंड इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कहानी कंटिन्यू होती है चैप्टर 275 में, जिसका टाइटल है हेलफायर इनकार्नेट। इस चैप्टर के स्टार्ट में नैट एक्सप्लेन करता है कि एडवेंट ऑफ क्लीपाथ का रिचुअल एक लार्ज मैजिक सर्कल है, जिसे 4 फंक्शंस पावर करती हैं। एक क्लीपाथ के बीच की जगह है जहां कैप्टन यामी और कैप्टन वांजन्स को रखा गया है, और बाकी 3
द डार्क ट्रायड्स। हमें तीनों डार्क ट्रायड मेंबर्स को मारना होगा इससे पहले कि रिचुअल कंप्लीट हो और हेल के गेट्स ओपन हो जाए। वो एक्सप्लेन करता है कि एंटी मैजिक से क्लीपॉथ को डिस्ट्रॉय करना थियोरेटिकली पॉसिबल है, बट वो वर्क करेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर वो क्लीपॉथ को ब्रूट स्ट्रेंथ से डिस्ट्रॉय कर दे तो यामी और वेंजेंस दोनों मर जाएंगे। वो बाकी सब कैप्टन से कहता है कि डार्क ट्रायड के 3 मेंबर्स सर्कल के 3 अलग अलग स्पॉट्स पे हैं और हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड होके उन तीनों को एक साथ क्रश कर देंगे। यहाँ से हम देखते हैं कि वो डीमन वापस उठ गया है और वहां पे सब लोग डरे हुए हैं कि इस डीमन पे मेरिलियोना के इतने स्ट्रॉन्ग पंच ने भी वर्क नहीं किया। मेरिलियोना एल्व्स वाली लड़ाई याद करती हैं और बोलती हैं, मुझे तब पता चला था कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां मेरा मैजिक वर्क नहीं करेगा। और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में ट्रांजिशन करती है जहां मेरिलियोना नहा रही होती है हॉट स्प्रिंग में एंड वो नैट से पूछती है कि व्हाट डू यू वांट। नैट बोलता है, पहले आप वो कपड़े पहन लेती तो मैं बात करता, और वो उसे यामी और वेंजेंस के बारे में सब बता देता है। मेरिलियोना उसे कहती है कि मुझे उन दोनों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग कौन है जिसने उन्हें अबडक्ट किया। नैट उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक वर्दी अपोनेंट दूंगा। कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है और मेरिलियोना कहती है कि नैट ने सही बोला था। वो कहती है कि आई एम एंजॉयिंग दिस एंड आई विल बर्न एवरीथिंग अवे। जो लोग अभी तक डरे हुए थे वो मेरिलियोना को देखकर अब शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि उसकी पूरी बॉडी खुद माना बन गई है। मेरिलियोना उस डीमन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और तब तक नहीं रुकती जब तक कि वो उस डीमन को हरा नहीं देती। वहां पे सारे लोग ये चीज देख के हैरान हो जाते हैं कि मेरिलियोना ने अकेले इतने स्ट्रॉन्ग डीमन को हरा दिया। यहाँ से हम देखते हैं कि कैप्टन्स तीनों डार्क ट्रायड मेंबर्स के पास पहुंच चुके हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 276 जिसका टाइटल है बोरियस। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यूनो और लांग्रेस ज़ीनोन के सामने पहुंच चुके हैं। ज़ीनोन यूनो से कहता है, तो जो रैट कासल में आया था वो कोई रेजिस्टेंस मेंबर नहीं बल्कि तुम हो, लेकिन तुम जिंदा कैसे? यूनो उसे कहता है कि मैं अपने कैप्टन की वजह से जिंदा हूँ और अब मैं उसे लेने आया हूँ। यूनो को इस पॉइंट पे ज़ीनोन की एबिलिटीज पता होती हैं कि वो बोन मैजिक को डिफेंस की तरह यूज करता है जिसकी हार्डनेस और रिजेनरेशन दोनों बहुत ही ज्यादा है। यूनो उस पर अटैक कर देता है लेकिन ज़ीनोन उस अटैक को इजीली रोक देता है और कहता है अगर तुम यहाँ नहीं आते तो शायद तुम कुछ और टाइम के लिए जिंदा रह सकते थे। यहाँ से लांग्रेस ज़ीनोन से कहता है कि मैंने सुना तुमने हमारे स्क्वाड को बहुत डैमेज किया था, अब मैं ऐसे आदमी को खुला छोड़ दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लांग्रेस एक स्पेल कास्ट करता है जिससे वो इस पूरे स्पेस का माना अपने कंट्रोल में ले लेता है। ज़ीनोन लांग्रेस से कहता है कि अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करता तो तुम दुनिया के सबसे पावरफुल स्पेशल मेज होते। वो उससे कहता है कि आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है कि तुम्हारा स्पेशल मैजिक मेरे स्पेशल मैजिक को कैंसिल कर दे, लेकिन तुम उस इंसान के साथ मुझ पर अटैक करने आए हो जो ऑलरेडी मुझसे एक बार हार चुका है। व्हाट अ शेम, मैं बिना अपनी जगह से हिले तुम्हें डेथ देने वाला हूँ। यहाँ से यूनो बेल को बोलता है लेट्स गो बेल। बेल ग्रिमोर से अराइज होके ज़ीनोन से कहती हैं कि मैं और यूनो तुम्हें यहीं पे डिफीट करने वाले हैं। यूनो एक स्पेल कास्ट करता है स्पिरिट डाइव द स्पिरिट ऑफ बोरियस और वो एक यूनिक फॉर्म ले लेता है। ज़ीनोन को यूनो के माना का प्रेशर फील होता है बट वो कहता है कि अमाउंट ऑफ माना इस स्पेस में यूजलेस है बिकॉज मैं इस पूरी स्पेस को कंट्रोल करता हूँ। यूनो ज़ीनोन को कहता है कि मुझे नेक्स्ट विज़र्ड किंग बनना है तो मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। ज़ीनोन शॉक होकर बोलता है कि क्या इस स्पेस के माना का कंट्रोल मेरे पास नहीं है और यूनो ने कोई मेरे से बड़ी पावर यूज करके उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है? तभी वो कहता है कि नहीं, ही इज सिंपली ब्लाउड बाय माना। यूनो उससे कहता है कि क्या बोला था तुमने, तुम हमें बिना अपनी जगह से हिले मारने वाले हो? हम देखते हैं कि यूनो ने ज़ीनोन के चेस्ट में एक बड़ा होल कर दिया है। यूनो ज़ीनोन से कहता है कि यू वर टॉकिंग टू द रॉन्ग गाय
और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके आगे की कहानी पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसके अंदर मैं नेक्स्ट 6 चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। गाइस, अ क्विक थैंक यू नोट, हमारे फाइनली 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं एंड आई जेन्युइनली थैंक एवरी सिंगल वन ऑफ यू फॉर दैट। Let's grow this tribe together. That's it for today, guys. I'll see you in the next one. Till then, stay culture. Bye bye. Sayonara.